नमस्कार दोस्तों, जन की बात नेताओं के साथ कार्यक्रम को लेकर आज हमारी टीम आ चुकी है रायसेन के वार्ड नंबर 14 यानी कि राहुल नगर पाटन देव इलाके का वो इलाका जो रायसेन नगर का सबसे बड़ा स्लम एरिया भी है और सबसे ज्यादा मतदाताओं से इस वार्ड को लोग जानते हैं। इस वार्ड में कांग्रेस बीजेपी के साथ साथ निर्दलीय भी दो प्रत्याशी मौजूद हैं और यहाँ की जनता इस पूरे कार्यक्रम में मौजूद है। साथ ही हमारे साथ एक्सपर्ट पैनल भी मौजूद हैं जो बताएंगे इस वार्ड के बारे में। तो सबसे पहले इस वार्ड की हम यहाँ पर जानकारी आपको दे रहे हैं कि लगभग यहाँ पर 4700 मतदाता हैं और यहाँ से जो प्रत्याशी हैं उनका हम आपका सीधा परिचय कराएंगे। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्रत्याशियों के परिचय से। तो बीजेपी की तरफ से यहाँ पर जो प्रत्याशी हैं देवेंद्र यादव जी हैं, नमस्कार कर लीजिए भैया। नमस्कार। साथ ही उनके वार्ड प्रभारी यहाँ पर हैं। कांग्रेस की प्रत्याशी यहाँ पर काफी बड़ी लंबी पैनल टीम के साथ श्रीमती प्रियंका देवेंद्र सैन जी पूरी टीम के साथ हैं। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी यहाँ पर एक तेज सिंह वैरागी जी मौजूद हैं जिनका चुनाव चिन्ह केक है। वहीं एक अन्य प्रत्याशी पुष्पा देवी सैन भी है मैदान में है जो शायद इस कार्यक्रम में भी मौजूद नहीं है। तो जन की बात नेताओं के साथ की शुरुआत करते हैं क्योंकि सबसे पहले हमारे लिए जनता है और जनता की बात क्या है, सीधे चलते हैं जनता के पास। भैया इस वार्ड के निवासी हैं जी। तो क्या समस्या है आपके वार्ड में, चुनाव कैसा चल रहा है? चुनाव तो बढ़िया चल रहा था लेकिन वो ये है कि यहाँ पर विकास तो है नहीं 10 साल से। 10 साल से ऐसा विकास है कि जो गलियां जैसे छोड़ के गए थे लोग वैसी पड़ी हुई हैं। आज मोटरसाइकिल कंधे पर रख के गली आना पड़ती है अगर थोड़ी सी बारिश हो जाए तो क्या क्या ऐसे मूल काम है जो जिनको आपसे दो चार होना पड़ता है, रोज समस्याओं से झेलना पड़ रहा है? मूल्य में ना तो विकास है, ना नालियाँ, ना साफ सफाई, किसी चीज तो कुछ भी नहीं है। पानी आने की क्या व्यवस्था है? पानी की व्यवस्था तो बहुत गंभीर है। लोग बेचारे दूसरे आते हैं यहाँ से मंदिर में नल से पानी भरते हैं। 5-5 किलोमीटर नीचे लोग आ रहा है। आइए और अन्य बुजुर्ग भी हैं। आप बताइए भाई साहब क्या स्थिति है वार्ड के अंदर, क्या क्या मुख्य समस्याएं जो काम अभी तक आपके दिमाग में थे और कोई पार्षद ने नहीं कर पाए? और ऐसा है, लोग बात कहते कुछ करते कुछ, भाई जीत गए सुनने नहीं है। जैसे पानी है, हलाली को जरूरत हो, बगैर बीमार के बीमार हो रहे हैं। कहीं बोर का पानी आ रहा है, कहीं हलाली का आ रहा है। पार्षद लोगों को मेहनत करनी चाहिए चीज। हमें बाद में क्या हो रहा है? कौन थे पूर्व पार्षद? नारायण प्रसाद कहाँ हैं आजकल, वो दिखते हैं? कहाँ दिखे? कब से नहीं दिखे? वो दिन से दिखे। तो ये हाल है जो वार्ड की जनता है साफ तौर पर जो कह रही है, क्योंकि बीजेपी के पार्षद थे तो हम बीजेपी से ही काउंटर उसमें लेंगे कि भाई साहब आप वार्ड के प्रभारी भी हैं। जनता का सीधा सवाल है, आपकी पार्टी के जो पार्षद थे आज कहाँ है वो? नहीं, वो अपने भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व पार्षद श्री नारायण सिंह कुशवाहा जी थे वो इस समय वार्ड के लोगों से ही मेल मुलाकात कर रहे हैं। वो किसी कारण बस यहाँ पर नहीं उपस्थित हो पाए हैं। चुनाव में व्यस्त है जी, चुनाव में व्यस्त हैं बिल्कुल। तो 5 साल उन्होंने क्या किया काम, कुछ नहीं, उनके विकास का तो मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ कि यहाँ सारे लोग जितने लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं और जिस सड़क पर वो खड़े हुए हैं ये सड़क उनके ही कार्यकाल में बनाई हुई है। और ये थोड़ा सा यहाँ आगे जाएंगे, ये मंदिर जो निर्माण है, ये इस पे मार्बल वगैरह का जो काम हुआ है वो भी उनके ही कार्यकाल में हुआ है। विकास हुआ है ऐसा दावा है क्यों भैया? विकास हुआ है क्या? आप बताइए ना। कोई विकास नहीं हुआ वार्ड नंबर 14 में। तो क्या क्या ऐसे काम थे नहीं हुए? पानी की समस्या है, नाली की समस्या है, वो खुद आपको वार्डवासी बता रहा है। हमारे साथी लोग के मोटरसाइकिल। चलिए तो कांग्रेस के आइए कुछ महिलाओं से बात करते हैं। कांग्रेस कार्यकर्ता थे, आपको क्या लग रहा है कितना काम हुआ वार्ड में आपके? बहुत वार्ड हुआ है, 600 फुटी बन चुकी है हमारे वार्ड में। गली गली में रोड नहीं थे, नालियाँ बनी है, रोड डले हैं, बहुत सारा ये जो भी सुविधाएं हैं सब हमारे भारतीय जनता पार्टी ने की गई है। और पहले तो ये आप बताइए आपको क्या लग रहा है मंदिर जो है आसपास ठीक ठाक है व्यवस्था है? पानी आने की क्या व्यवस्था है? ठीक है, ठीक है। पानी कहाँ से ला रहे हैं? घर घर पानी जा रहा है, घर पानी आ रहा है। आ रहा है? कैसा आ रहा है? साफ आ रहा है? साफ आ रहा है पानी। टंकी का आ रहा है? हलाली का? ट्यूबवेल का आता है। ये सब आम मतदाताओं के साथ साथ समर्थक भी हैं बीच में। शुरुआत करते हैं अब हमारे प्रत्याशियों की बात को लेकर। तो यहाँ पर निर्दलीय प्रत्याशी हैं टेकराम बैरागी जी, टेक सिंह बैरागी जी। पास ही इनका गांव भी है धनिया खेड़ी, बैरागियों का गांव है आपका, आप यहीं के हो। तो क्या लग रहा है बैरागी साहब आज के काफी वोटर है भैया, क्या आपके वार्ड में दिख रहा कुछ काम हुआ था? अब लग तो रहा था कि समाज साथ देगी, अब देना उनके ऊपर है, अपने ऊपर तो नहीं। तो आप अपील नहीं कर रहे लोगों से? नहीं, अपील कर रहे हैं ना, अपील कर रहे हैं, अब उनके ऊपर है देना लेना। क्या है चुनाव चिन्ह? केक। तो कुछ नारा बनाया नहीं? नहीं। चलिए ठीक है। तो
आपके दिमाग में क्या चल रहा है, मतलब आपको जैसे आपको समर्थन मिलता है तो क्या आप काम करेंगे? अपन तो गरीब के हित में उतरे हैं, जो काम 15 साल में नहीं हुए उनको कराने के लिए उतरे हैं, उनको कराएंगे, अगर पब्लिक चाहेगी बना देगी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष श्री मनोज अग्रवाल जी आज हमारे साथ फिर इस डिबेट में मौजूद हैं। भाई साहब, ये भी बीजेपी का वार्ड था, आप पूर्व पार्षद रहे हैं, जैसे लोगों का कहना है कुछ काम तो हुए हैं, सड़कें बनी हैं, कुछ पानी की समस्याएं भी हल हुई हैं, लेकिन फिर भी मूलभूत सुविधाएं जो हैं कहीं ना कहीं इस वार्ड में छूटी दिख रही हैं। सर्वप्रथम तो आपके चैनल को पुनः बधाई, जो इतना अच्छा कार्यक्रम आप कर रहे हैं, जनता की आवाज सुन रहे हैं। मैं तो ये कहूंगा कि ये चुनाव यहाँ इस 14 नंबर में तो औपचारिकता है। सर्वप्रथम तो प्रियंका सेन कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार 17 तारीख को 21 तारीख की सूची में नाम दिया, लेकिन 5100 वोट के वार्डवासियों ने 2 साल पहले जन समस्याओं के कारण प्रियंका सेन को प्रत्याशी चुन लिया था। अब केवल औपचारिकता है। पहले तो भाजपा ये तय करे कि कौन सा प्रत्याशी मैदान में। भाजपा भी 3 तरह की चल रही है, भाजपा ए, भाजपा बी और दोनों की मिलीजुली भाजपा सी। पहले भाजपा प्रत्याशी तय नहीं कर पा रही थी 16 तारीख को किस प्रत्याशी को 14 नंबर में उतारे। वार्ड नंबर 14 के 5100 वोटों का एकमात्र प्रत्याशी था, वो प्रियंका सेन थी। रही बात मुद्दों की, तो मुद्दों की बात सबसे ज्वलंत मुद्दा मैं आपको हर वार्ड में बोलता हूं कि जल समस्या। 14 नंबर की मेरी माता बहना खड़ी हैं, रात में 2-2 बजे से उठती हैं, सुबह 5 बजे तक इनको 2 बूंद पानी मुहैया नहीं होता। ये किसकी कार्यप्रणाली है? 5 साल और 10 साल से भाजपा का पार्षद, 3 साल से भाजपा का प्रशासक, इसके बावजूद भी नहीं। रही बात कुटीर की बात कर लें, आवास योजना में हमारी जो प्रत्याशी है, हमारा प्रयास रहेगा कि जो फॉरेस्ट की जगह है जहां पट्टे नहीं बन पा रहे हैं उनको पट्टे मुहैया कराने का काम प्रियंका सेन करेंगी, जगह स्थानांतरित करेगी। जो जगह फॉरेस्ट की आती है उसको राजस्व कराने का काम प्रियंका सेन जी करेंगी। और भी कई मुद्दे हैं, वृद्धावस्था पेंशन की बात कर लें, वृद्ध बहुत परेशान होते हैं, उनके लिए भी मैं तो ये कहता हूँ, ये परिवार समर्पण से भरा हुआ परिवार है जिसको कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया। अच्छा प्रत्याशी कांग्रेस की बीजेपी के प्रत्याशी देवेंद्र सेन जी। भैया, सबसे पहले तो ये देवेंद्र यादव जी, देवेंद्र सेन जी लाते हो, देवेंद्र नाम में कंफ्यूजन हो गई है। आप देवेंद्र यादव जी, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कौन सी पार्टी से हैं आप? भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी ABC। भाई साहब, पहले तो ये इनका बताएं कि ये इनके पोस्टर पे इनके नेताओं को फोटो नहीं लगा पा रहे हैं, कांग्रेस है क्योंकि कहाँ पर इनके इस पास समय? बचा ही कुछ नहीं है। दूसरा, जैसे इनने कहा कि 5100 मतदाताओं की प्रत्याशी हमारी सम्माननीय भाभी जी, तो आप इनसे ये पूछिए कि ये तो 2 साल पहले ही यहाँ आई हैं, बाकी भाई साहब भाभी भोपाल निवास रखते। अब ये तो मतदाता तय करेगा कि उनका प्रत्याशी कौन है। आपने वार्ड में आपने कहा, अभी अध्यक्ष जी ने कहा समस्याएं, आप कभी पब्लिक के बीच में चुनाव से पहले गए क्या? किसी से बात करी? किसी को कुछ बोला? नहीं। मैं तो पिछले विगत 12 वर्षों से लोगों के लिए, मैं अपनी पार्टी से भी और बाकी लोगों से भी लड़ा हूँ। बाकी तो पार्टी के लोग आपको सहयोग कर रहे हैं? बिल्कुल, पार्टी पूरे वरिष्ठ नेता मेरे साथ हैं। पूरी भारतीय जनता पार्टी एकजुट होकर वार्ड नंबर 14 में चुनाव लड़ रही है। तो क्या ऐसे प्रमुख आपने आइडिया दिमाग में बनाए हैं कि अगर आपको समर्थन मिलता है कि आपको वार्ड में से कौन कौन से काम है जो करने के? भाई साहब, यहाँ पे 9 तो प्रमुख सड़कें हैं जो अभी कच्ची हैं, उनको निर्माण कराना, क्योंकि ये जो वार्ड है यहाँ कुछ वन भूमि है। तो ये वन भूमि पे क्या होता है कि विगत चुनाव के बाद हर बार बस्ती बढ़ती है। जब बस्ती बढ़ती है तो स्वाभाविक सी चीज़ है कि काम भी बढ़ेगा, लेकिन वो काम अब जब समय आता है तब होता जाता है, तो वो काम होना है। दूसरा, जो जैसे अभी उन्होंने कहा अध्यक्ष जी ने कि वन भूमि को कन्वर्ट कराना, तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये चीज़ पहले ही बोल दी है कि जो 2018 से पूर्व के कब्जेदार हैं उनको वहीं प्रधानमंत्री आवास और पट्टे की सुविधा दी जाएगी। तो इन सब चीज़ों पे काम करेंगे। दूसरी, जो पेयजल की समस्या है, ये इतनी बड़ी समस्या नहीं है जो कांग्रेस बताती। ये आप लोग भी जा रहे हैं शहर में और देख रहे हैं क्या है, हलाली से अपने यहाँ पानी आया है, कुछ ट्यूबवेल भी लगे। तो अभी गर्मी में ये प्रॉब्लम होती है कि जो ट्यूबवेल की जो सप्लाई होती है, वाटर लेवल अपने नीचे चला जाता है तो कम। दूसरा, अभी अपना NH का काम चल रहा है। NH का जो काम चल रहा है तो उसमें थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता है, लाइनें टूट जाती हैं। जब टूट जाती हैं तो उसको सुधारने में भी समय लगता है, एकदम नहीं। कल हम आपके 15 नंबर वार्ड में थे, वहाँ के जो प्रत्याशी हैं पूर्व पार्षद, उन्होंने कहा कि हम हलाली का पानी नहीं लेते, हमारे यहाँ तो बोर है और हम शुद्ध पानी पीते हैं। तो रायसेन की जनता हलाली का अशुद्ध पानी ले रही है, लेकिन वार्ड नंबर 5 क्योंकि वहाँ मंत्री जी का घर है, इसलिए वहाँ शुद्ध पानी आता है। तो आपके वार्ड में फिर हलाली का पानी? भाई साहब, हमारे वार्ड में भी 4 ट्यूबवेल हैं, जिसमें से 3 जो है 3 ट्यूबवेल में अभी वाटर लेवल नहीं है। तो उस परिस्थिति में जब ट्यूबवेल में पानी नहीं होगा तो आपको पानी की व्यवस्था तो करना पड़ेगी कहीं से भी।
भाई ऐसा तो नहीं है कि लोग नहाएंगे नहीं, पिएंगे नहीं। वहाँ की अभी 2 ट्यूबवेल वर्तमान में चालू है जिनसे सप्लाई होती है। तो कुल मिला के आप किस स्थिति में देख रहे हैं वार्ड में, कितना काम करने की गुंजाइश है? भाई साहब, जनता जब मौका देगी तो ये तो मतलब कहना एक अलग विषय है। मैं तो 12 साल से पब्लिक के बीच में रहा हूँ, एक एक समस्या से अवगत हूँ। वृद्धा पेंशन हो, प्रधानमंत्री आवास की समस्या हो, पट्टे की समस्या हो, मैं तो पहले भी सड़कों पर उतरा हूँ और आज भी पब्लिक के लिए सड़कों पर। और मैं चुनाव, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे सिर्फ प्रत्याशी इसलिए बनाया है कि मैं एक पोलिंग एजेंट कार्यकर्ता था। जैसे कहते हैं ना लोग ABC, तो ये तो कांग्रेस तय करे कि आपको 18 वार्ड में पार्षद के प्रत्याशी नहीं मिले और हमारा तो एक पार्षद जीत के आया। जिनका आरोप ये था कि उनको तो प्रत्याशी खड़े हुए थे लेकिन आप लोगों ने खरीद लिया। नहीं, किसने खरीद? आपके पास आप ये आप उसका प्रमाण दो। प्रमाण यही बैठ के काम नहीं, बैठ के जगह आपका प्रत्याशी आपकी पार्टी की नीतियों से संतुष्ट नहीं हुआ। की जनता और शहर की जनता कह रही है ना कि भाई जैसे आपने पहले मंत्री जी को खरीद लिया, अब आपने पार्षद नहीं, को कौन कह रहा मंत्री जी? मंत्री जी, कांग्रेस ने जो वादा किया कि 2 लाख किसानों के माफ करेंगे, कांग्रेस सरकार माफ नहीं कर पाई, इसीलिए प्रक्रिया में था। ये तो खैर प्रक्रिया में था। आप बीजेपी से यहाँ पर, क्योंकि बड़े नेता मौजूद नहीं लेकिन वार्ड के प्रभारी यहाँ पर मौजूद हैं, हमने कई आपके बड़े नेताओं को भी सूचना दी थी लेकिन वे नहीं आ पाए। तो क्या लग रहा पार्टी किस लेवल पे चुनाव लड़ रही है? देखिए, इस समय सारे जो भी वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं और जो भी कार्यकर्ता हैं वो अपने अपने वार्डों में सारे काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है कि सारे वार्डों से 18 वार्डों से लोग इकट्ठा करके एक वार्ड में आपका कहीं टीवी डिबेट हो रहा है वहाँ ले जाएं। हमारे यहाँ जो 14 नंबर के कार्यकर्ता हैं, आप देख लीजिए, बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता हैं सारे 14 नंबर के आपको कार्यकर्ता मिलेंगे। और दूसरा जो अभी आदरणीय भाई साहब कह रहे थे ABC वाली जो बात कह रहे थे, हम तो आज भाई साहब से एक सवाल पूछना चाहते हैं कि कांग्रेस, आपकी कांग्रेस की नीति और रीति बता दीजिए हमें। आप कांग्रेस का हमें राष्ट्रीय अध्यक्ष बता दीजिए जो स्थायी हो। आज आपकी कांग्रेस की कोई विचारधारा ही लोगों के बीच में नहीं दिख रही। यहाँ तो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये सारी चीजें हम आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में आज जो पूरे देश के जन जन लोगों तक योजनाएं पहुंच रही हैं, चाहे वो आयुष्मान योजना हो, ठीक है ना, अभी इस समय इतनी बड़ी कोविड की बीमारी हुई, ये कांग्रेस के मेरे सारे मित्रों से मैं पूछना चाहता हूँ, ये सारे मित्र कहाँ चले गए थे? कांग्रेस से ही पूछते हैं क्योंकि बीजेपी इस मामले में तो माहिर है कि छोटे चुनाव बड़े हों, बात मोदी जी तक जरूर आएगी। विकास जी, पार्टी कहाँ है आपकी? जैसे आरोप लग रहा है कि साहब पार्टी है ही नहीं, कहीं दिखी नहीं रही, कोई आइडियोलॉजिकल नहीं है, कोई नीतियां नहीं है कांग्रेस की। हमारी पार्टी लगातार 70 सालों से, आज ये कांग्रेस की बात है, कांग्रेस कहाँ है? 17 वार्डों में हमारे प्रत्याशी लड़ रहे हैं और आज बीजेपी की हालत पतली है। पूरे वार्डों में आप जाके स्थिति देख सकते हैं, हर जगह बीजेपी की 3 पार्टियां लड़ रही है। B पार्टी है, एक C पार्टी, तीनों हर वार्ड में यही लड़ाई है। चाहे आप 2 नंबर से स्टार्ट करेंगे या 18 नंबर चले जाएंगे। तो किससे ज्यादा खतरा बीजेपी को, कांग्रेस से कि उनके बागियों से? बीजेपी को कांग्रेस से तो खतरा है, उनके बागियों से भी ज्यादा खतरा है। उनके बागी तो आप पूरे ही लगे हुए हैं निपटाने में। अब ये बात करते हैं माननीय मंत्री जी की, लेकिन मंत्री जी सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं। रायसेन में गर्ल्स हॉस्टल है, वो मंत्री जी की बहन के पास है, विकास उनकी बहन का हो रहा है। दूसरी बात, आप जाएंगे अभी ड्राइविंग स्कूल का वो हुआ लाइसेंस, मंत्री जी के घर में गया। ये सबके साथ सबका विकास की बात है क्या? मेरे बड़े भाई कह रहे हैं कोरोना काल में नहीं दिखे। कोरोना काल की स्थिति ये थी कि मेरे ख्याल से रायसेन में ज्यादातर लोग ये बता सकते हैं कोरोना काल में हमने कितना काम किया, या ये तो रायसेन के लोग खुद बखूबी बता सकते हैं। तीसरी बात, आज अगर बात की जाए रायसेन के विकास की, तो रायसेन को जो स्लो पॉइजन बीजेपी की इस परिषद ने दिया है, बीजेपी के 13 साल के शासनकाल में रायसेन को स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। आप इस बात को मानिए, जो हलाली का पानी आ रहा है वो स्लो पॉइजन है। उससे इतनी बीमारी हो रही है, इतनी बीमारी हो रही है, उसका निराकरण नहीं हो पाया आज तक। भाई हलाली का पानी इतना गंदा पानी है कि उसे पी के लोग बीमार हो रहे हैं। वो स्लो पॉइजन कब, हम इस बात की गारंटी देते हैं आपको, अगर हमारी परिषद बैठती है तो हम उस पानी को बंद करेंगे। और बिजली के और नल के बिल जो है, जो 180 रुपए हैं, जो 180 रुपए हैं, जो पहले 60 रुपए हुआ करते थे, जो 180 रुपए हैं, मैं आपसे आपके चैनल के माध्यम से इस बात को बिल्कुल दमदारी से रखता हूं और मैं आपसे कहता हूं कि जो बिजली, जो क्या नाम है, पानी के बिल 180 रुपए हो गए, जल का 180 हुआ है, वो हम 100 रुपए करेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये तो चुनावी वादों की बात होती है। आम मतदाता कौन से? आइए ना, आपकी तो जरूरत है, आप मतदाता है। ये यहाँ के वार्ड के
नेता दावे कर रहे हैं, कहाँ देख रहे हैं? कांग्रेस पार्टी का जहाँ से सब बड़ा साफ है ये। नहीं, वो तो कांग्रेस बीजेपी है, तो 13 तारीख को समझ में आएगा। मैं काम की बात पूछ रहा हूँ कि बाढ़ में ऐसे कौन से काम है? कांग्रेस पार्टी का जहाँ पे आती है तो 200 रुपया के हिसाब से वोट लेके आता है। चलिए, आम मतदाता जो हम उनसे बात करना चाहेंगे, बाढ़ में क्या समस्या है? बाढ़ की बात करें हम। भाई साहब, हम और आप जनता सब खड़ी है। हाँ। अगर आपको विश्वास ना हो तो पूरे में घूम कर देखे आओ। नहीं, आप खड़े, यही बात है। ना तो नाली है, ना सड़क है, ना विकास है, ना पानी है। और पानी है तो इतना गंदा है कि फुंसी पूरे शरीर में कई बच्चों को रिजेक्शन कर रही है। डॉक्टरों ने भी घोषित किया है ये पानी ये रिएक्शन है। ये हलाली जो परियोजना रायसेन की हर वार्ड में ज्यादातर समस्याएं आ रही है, वो पानी को लेकर आ रही है। खैर, ये इसको पानी पीने में हम लोगों को बहुत बीमारी है। और मेरा कहना है कि अध्यक्ष कोई बने, लेकिन हलाली का पानी बंद हो और नगर में जितने भी ट्यूबवेल और हेडपंप थे इनको बंद करके, और आज लोगों को, गरीबों को वहाँ सताया जाता है कि पैसा दो ना कनेक्शन काट दिया जाएगा। हेडपंप भी चालू करो ना। कितने हेडपंप है? चलो हम सर्वे कराते हैं रायसेन के अंदर। कितना लेना है? 180 रुपया हो गया सर। नहीं 200 जमा कर पा रहे हैं लोग? नहीं कर पा रहा है कोई के नहीं है। सबके ड्यू चल रहा है। कहाँ से देंगे? पेट पालेंगे नगर पालिका को? पानी भी साफ आए तो एक बार उम्मीद करें आदमी। हाँ जी, बिल्कुल पानी गंदा है सर, आप पी नहीं सकते। 3 दिन में एक बार पानी आता है। जिनको हम माता बहू को जल ढाल रहे, शंकर जी को सपना रहे, वो भोपाल का गंदा नाले का पानी पी रहे हैं। ये बड़ी अहम बात है। हलाली को लेकर बड़े सवाल उठ रहे हैं। हर वार्ड में ये समस्या आ रही है कि हलाली की जो शुद्धता है वो कहीं ना कहीं उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। और हलाली का पानी होना पर्याप्त नहीं है, लेकिन पानी की शुद्धता होना चाहिए। बड़े लोग गंदा पानी नहीं पीते, फ्रिज में रखते हैं, मशीनों में पेर के पिया था पानी। और गरीब 4 दिन में टैंकर आ रहा है, भले ना धो रहा ना मार रहा, उसी में पानी भर भर के गरीबों में बांट रहा, तो गरीब मरेगा ना तो क्या जिंदा रहेगा? चलिए, ये गरीब और आम मतदाताओं की आवाज है कि पानी की शुद्धता को लेकर सवाल है। अब हम सीधी बात करते हैं कांग्रेस की जो प्रत्याशी हैं श्रीमती प्रियंका जी, उनसे सीधे बात करते हैं। प्रियंका जी, चुनाव को आप काफी अच्छा मैनेजमेंट के साथ लड़ रही हैं, काफी कैंपेनिंग आपकी बहुत अच्छी हो रही है। क्या लग रहा है वार्ड में क्या स्थिति में, वार्ड की कितनी आवश्यकता है काम करने की? मैं आपको बताऊं, वार्ड में यानी विकास के नाम पे 0% विकास कुछ भी नहीं हुआ है। चाहे वो सड़क हो, नाली हो, पानी हो, कुटी हो या पट्टे हो। यहाँ गरीब जनता है। गरीब जनता की ये बताओ, मजदूर वर्ग के लोग हैं, 300 रुपए डेली मजदूरी कर रहे हैं, उसमें से 200 रुपए वो आपको तेल लाएंगे। तो मजदूरी, मैं आपको बताऊं, यहाँ कोई विकास नहीं हुआ भैया। तो आपने क्या सोचा है, क्या रोड मैप बनाया है कि हमें, अगर आपको परिषद में यहाँ पर मौका मिलता है बैठने का, तो क्या आपने दिमाग में सोचा है कि हम सबसे पहले ये काम करें? विकास तो भैया मैं बता रही ना, सड़क नहीं बनी, नाली नहीं बनी, गरीबों के घर जाए, जिनको कुटी की जरूरत है उनको कुटी नहीं मिली है, जिनको जरूरत है, जिनका पानी टपक रहा है, और जिनके घर जरूरत नहीं उनके घर 3-3 कुटी हुई है। हाँ, ये बताइए, मैं जनसंपर्क कर रही हूँ। छोटे भाई मेरे देवेंद्र भैया बोल रहे हैं कि विकास हुआ है। विकास किस जगह हुआ है बताइए ना? सड़क में घुटने घुटने तक पानी भरा है। अभी गर्मी में ये हाल है तो बारिश में क्या स्थिति बनेगी ये बताइए आप। चलिए, देखिए, पानी की मांग थी और ऊपर वाले ने भी यहाँ पर पानी की शुरुआत कर दी है। बीजेपी से बात करें भैया, कुछ लोग गाँव में देख लीजिए, आप तो थोड़ा सा मंदिर का पानी पी के देखिए कौन सा पानी आ रहा है। पानी की शुद्धता को लेकर सवाल उठ रहे हैं भैया। हलाली के पानी को लेकर और भी वार्डों में भी समस्या है। हलाली का पानी शुद्ध नहीं है। अब तो लोग आरोप लगा रहे हैं कि गंदा नाले का पानी हम माताओं मंदिरों में जाके चढ़ाते हैं, आत्मा खराब हो रही है अंदर। मैं तो यहाँ पे एक बार बोलना चाहता हूँ, सांच को आँच नहीं होती है। मैंने अभी इससे पहले कहा, हमारे कुछ मित्र बोल रहे थे यहाँ विकास नहीं हुआ। मैंने बोला कि जिस रोड पर हम खड़े होकर डिबेट कर रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि जो थे इससे पहले जो वार्ड पार्षद उनके द्वारा बनाई गई। यहाँ मैं दूसरी चीज का ही बता रहा हूँ। अभी जैसे नल की बात यहाँ हो रही, आप जस्ट 4 कदम चल के देख लीजिए कि अभी भी नल चल रहा है, 2 नल चल रहे हैं और पानी पी के देख लीजिए आप कौन सा पानी चल रहा है। चुनाव इसलिए एक नहीं 2 नल चल रहे हैं यार, उन्हें बोलने तो चुप करो। कोई बात जिसका नल चल रहा है आप यहाँ किसको की बात हो रही है? चलिए भाई, कहा 2 नल चल रहा है, और जिसका नल कनेक्शन वो तो नगर पालिका हम भरवाएंगे ना, और उनके नलों में पानी नहीं आ रही है। आप चल के देखिए। और आप कुटी का बोल रहे हैं तो आप हमारे घर को देख लीजिए। और न हमारे पापा के पैसे मिले, और जमुना सिंह भाई साहब को मैंने फोन लगाया कि हमारे पापा शांत हो गए, लकड़ी की व्यवस्था करवा, तो कहने लगे मेरे जेब से पैसा दूंगा, जेब से पैसा दूं। और 4 महीना हमने भर्ती रहा के पापा को। आप तो हमारा घर देख लीजिए, फिसल लिया।
एक बड़ा आरोप आ रहा है लोगों का कि हुआ है लोगों से। मेरा सीधा सा ये कहना है, मेरे साथी बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं वो ये कह रहे हैं कि विकास हुआ है। ठीक है, माना आपने विकास करा, तो जो विकास पुरुष है वार्ड नंबर 14 का प्रत्याशी जो रहा भाजपा का, वो इनके साथ क्यों नहीं घूम रहा? आज बाइक में क्यों नहीं है? उसको मौजूद रहना था, उसको साथ रहना था। जब आपने विकास किया और विकास के नाम पे आप वोट लेते हो तो उसको साथ रखो और उसको घुमाओ। दूसरी बात, देवेंद्र भैया ने एक आरोप लगाया है कि 2.5 साल से है। जब राजनीति में देवेंद्र भैया आपका उदय नहीं हुआ होगा जब देवेंद्र सेन यहाँ से पार्षद थे। यही बात राजनीति में देवेंद्र सेन वो नाम है जिसको 5100 मतदाता पसंद करता है, उसी की पसंद व्यक्तिगत आरोप होगा, व्यक्तिगत आरोप हम ना लगाए ऊपर। आप उन पार्टी और मुद्दे की बात करेंगे। हाँ जी, क्या लग रहा है जिस प्रकार से लोग आरोप लगा रहे हैं कि कुटियों में मेरे कार्यकर्ताओं के घर जाके जब ये बोल रहे हैं कि आप उनका काम नहीं करोगे, वोट देना घर बैठो, हमारा माहौल खराब हो रहा है, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि कौन जीत रहा है। ये तो आपके चुनावी मैनेजमेंट की बात होगी, उसको आप कैसे रोक सकते हैं? वो तो कहीं ना कहीं। देखिए भाई साहब, क्या होता है कि योजनाएं आती है 100% एकदम एक स्थिति में नीचे तक नहीं पहुंचती। आप एक ही योजना सबको अपन को देना है तो एकदम से आप नहीं दे दोगे। जैसे अभी कहा आपने, कितने मतदाता बताए? 51। सबसे पहली बात तो 4569 मतदाता हैं। अभी तो कांग्रेस को यही पता नहीं है कि मतदाता कितने हैं। पहली बात तो ठीक है। दूसरा, जो अब जैसे आरोप होते हैं, आरोप प्रत्यारोप सब होते हैं, कुछ लोग मेरे होंगे तो कुछ कांग्रेस के भी होंगे, ठीक है। तो ये तो सब सेटिंग बाइज होते हैं। जितने लोग खड़े हैं, एक आदमी ऐसा बता दो जिसने भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कोई लाभ नहीं लिया हो। भैया, आप जमुना भैया के साथ आए, काफी रहे, वार्ड में बड़ी डिमांड उनकी, क्यों नहीं आ रहे हुए? वार्ड में सबसे पहले तो मैं आप सभी का वार्ड क्रमांक 14 के नाते होते हुए स्वागत करता हूं। कांग्रेस की नीति रीति ये रही है कि जो नहीं है उसको थोपा गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष आप सब जानते हैं, जो नहीं है। वार्ड 15 की बात करें, वार्ड 15 की बात करें। वार्ड क्रमांक 14 में जब पानी की पेयजल की समस्या को देखते हुए उनके कार्यकाल में एक ट्यूबवेल धरोई बाबा के यहाँ उत्खनन कराया था, जो संपूर्ण रूप से चालू है। उससे शुद्ध पेयजल के जमुना भैया किसकी तरफ है? जमुना भैया भारतीय जनता पार्टी ने चुना है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी उनके घर से श्रीमती सविता सेन है, तो स्वाभाविक है जमुना भैया भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर आगे चल रहे हैं। पहले तो साथ रहे थे। पहले वस्तु स्थिति निर्मित और थी, लेकिन अंततः भारतीय जनता पार्टी के नगरपालिका अध्यक्ष के रूप में उन्होंने मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष स्वर्गीय नंद किशोर जी चौहान जी ने सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी में मध्य प्रदेश में वापस लिया था श्री जमुना सेन जी को। ये चुनाव का जो रंग है वो कितना अजीब रंग है कि बारिश हो रही है लेकिन उसके बाद भी उत्साह है, कहीं ना कहीं मतदाताओं का, कार्यकर्ताओं का कम नहीं है। सर 2 मिनट मुझे आइए जी, दौलत भैया यहाँ वार्ड के, हाँ बताइए ना, आपकी अपनी बात बिल्कुल रखिए। छोड़ दीजिए भाई इसको छोड़ दीजिए। पार्षद के चुनाव लड़ रहे हैं जी, जगह भोपाल वाली बात। कोई भी मजदूर दिन भर के लिए मजदूरी करने जाता है, रोजी रोटी के लिए, शाम को घर आता है। देवेंद्र सेन मेरा भतीजा है, मेरा खानदान जाकर रहने वाला है। 180 हमारे घर के हैं सदस्य, इनकी कोई सर्टिफिकेट जरूरत नहीं है। कहाँ के हैं? भोपाल जाता ना, दुल्हन तो नहीं है, हम तो नहीं है। काम करने की जगह किसको जरूरत पड़े, हम करेंगे ना काम, बेटे। अभी जी क्या है, आरोप लग रहा है आप मेरे छोटे भाई हैं, वो कुछ भी बोल सकते हैं, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर ये मुझे बताएंगे कि मैं यहाँ की हूँ कि नहीं हूँ। मैं शादी होके यहाँ आई हूँ। हाँ, ये सिर्फ 15 साल पहले यहाँ आके बसे। मेरे पति देवेंद्र सेन यहाँ पैदा हुए हैं, 40 साल से यहाँ है। तो ये बताइए, ये मुझे बताएंगे कि मैं यहाँ की हूँ या नहीं हूँ। हाँ, ये बताइए आप। नहीं तो आपको क्या लग रहा है, ये तो आपका पूरा परिवार ही है ना? जी, पूरा परिवार है मेरा, पूरा 150 लोगों का परिवार है मेरा। हाँ, आप बताइए, देवेंद्र भैया से पूछिए। देवेंद्र सेन जी के साथ काफी लंबे समय काम किया, युवक कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भी रहे देवेंद्र सेन जी। प्रमोद साहू जी हैं जो ब्लॉक अध्यक्ष भी रहे और जिला अध्यक्ष भी रहे युवक कांग्रेस के। पहली बात तो मैं मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा
कि आपके गाइडलाइन से जो वीडियो पे फेसबुक पे देखते हैं उसमें समझ में आता है कौन सी पार्टी है भी है। देवेंद्र भाई जब 20 साल का हूँ, ये साहब प्रत्याशी 12 साल से आए, मेरी उम्र 46 साल हो गई। वार्ड नंबर 15 है, 14 से लगा हुआ हूँ। 32 साल से मैं वार्ड नंबर 14-15 में कंटिन्यू काम कर रहा हूँ। ये तो 12 से आए। देवेंद्र भाई की तो मुझसे सीनियर है, 50 उम्र होगी, मेरी 46 उम्र है। हिसाब से स्थानीयता का कोई मुद्दा ऐसा है नहीं? कोई मुद्दा नहीं भैया, 180 परिवार से समाज रहती है। हम रोड पे रहते हैं, हम भी बहुत से लोगों की मदद करते हैं। विकास का मुद्दा है और पानी भी अब काफी तेज हो चुका है, तो हम मतदाताओं को यहाँ पर और ज्यादा परेशान नहीं करेंगे। भैया से ये पूछना चाहूंगी, पूर्व पार्षद जी कहाँ हैं? पूर्व पार्षद जी हमने पूछा था ये बात उनसे, तो उनका ये कहना है कि वो जनसंपर्क में गए। मैं आपको ले चलूंगा। प्रत्याशी यही है, प्रत्याशी यही है और पार्षद जी जनसंपर्क कर रहे हैं। ऐसा कभी आपने सुना? काम उनके कई रह गए होंगे, इसलिए शायद वो आप नहीं आ रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ कोई भी बात का कोई बात का काम नहीं करवा कांग्रेस पानी और उत्साह आप देख रहे हैं कि इस भीगते हुए बारिश में भी चुनावी माहौल कितना गर्म है और यहाँ की जो जनता है वो यहाँ पर किस तरीके से अपने प्रत्याशी का समर्थन कर रही है। आने वाली 13 तारीख को यहाँ पर बड़ा रोचक चुनावी मुकाबला होने वाला है और हमारी आपसे यही अपील है कि आप भी 13 तारीख को अपना मतदान जरूर करें और अपने पसंद का उम्मीदवार चुनें। कल फिर होगी अगले किसी और वार्ड में मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। कैमरा पर्सन सोनू सिरवैया के साथ मैं विजय सिंह राठौर, नमस्कार। दिखा दो महिला। भारतीय जनता पार्टी बंद कर दो।